नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिटर्जेंट पाउडर बिजनेस के बारे में कि डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस कैसे कर सकते हैं आप। तो मैं आज आपको लो लेवल से लगा करके हाई लेवल तक आप इस बिज़नेस को कैसे कर सकते हैं, इसकी जानकारी बताने जा रहा हूँ। आप इसे कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप इस बिज़नेस को कैसे शुरुआत में कर सकते हैं, तो इसकी जानकारी मैं आपको आज देने जा रहा हूँ। तो डिटर्जेंट पाउडर बिजनेस के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता रहेगी। हमें इसमें सबसे पहले तो हम डिटर्जेंट पाउडर को किस प्रकार से बनाएंगे, कौन सा फार्मूला हमें इसमें इस्तेमाल करना है, किन किन मशीनों की आवश्यकता रहेगी और इसे मार्केट में हम किस प्रकार से सेल कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरी पिछले वीडियो में मैंने जैसे कि आपको बताया है कि पाउच के बारे में तो मैंने आपको सारी जानकारी बता दी थी कि आप किस प्रकार से पाउच बना सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन में जाकर भी आप वो वाली वीडियो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए दोस्तों, हम इसे शुरू करते हैं। तो डिटर्जेंट पाउडर के लिए हमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, तो वो तो आपको इस वीडियो पूरी देखने के बाद में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट है, आप कितना इन्वेस्टमेंट लगाना चाहते हैं। तो हमें सबसे पहले एक फार्मूला तैयार करना रहेगा कि आप फार्मूला कौन सा बनाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों, फार्मूलेशन के लिए तो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में काम कर रहे हैं। आप जो कस्टमर हैं आपके पास में, वो किस प्रकार के कस्टमर हैं, लो लेवल के कस्टमर हैं, हाई लेवल के हैं, किस प्रकार का मतलब फार्मूलेशन आप चाहते हैं, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप फार्मूले बना सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप ये वाला डिटर्जेंट पाउडर आप लीजिए, ये बनाइए, क्योंकि हर जगह अलग अलग पानी होता है। कहीं पर खारा पानी होता है, कहीं पर मीठा पानी होता है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग एरिया के हिसाब से हो सकती हैं। फार्मूले के बारे में तो मैं आपको अपने अगले आने वाली वीडियो में और भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इसे कैसे बनाते हैं, किन किन मशीनों की आवश्यकता रहेगी, उसके बारे में आपको मैं जानकारी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए तो रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी। तो रॉ मटेरियल तो वो आपके फार्मूले के हिसाब से रहेगा कि आप कौन सा डिटर्जेंट पाउडर बनाना चाह रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप रॉ मटेरियल ले सकते हैं। इसके आपको जो सप्लायर वगैरह की जानकारी चाहिए तो वो भी मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, या आप वहाँ से कमेंट्स बॉक्स भी कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले डिटर्जेंट पाउडर को बनाने के लिए हमें मिक्सर मशीन की रिक्वायरमेंट रहेगी। मिक्सर मशीन का जो काम होता है, वो जो हमारा डिटर्जेंट पाउडर में सारे केमिकल जो हम उसमें डालेंगे उसे मिक्स करने का काम होता है आपस में, ताकि ये अच्छे तरीके से ये केमिकल मिक्स हो जाएंगे। आप फ़ोटो भी देख सकते हैं। और जो भी मैं मशीनें आपको बताने जा रहा हूँ, ये कौन सी मशीन कितने में मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, ये सारी चीज़ें वीडियो के लास्ट में मैं आपको पूरा डिटेल्स में सारी चीज़ें आपको वीडियो के लास्ट में आपको बता दूँगा कि कौन सी मशीन हमें क्या काम करती है और कितने रुपए में मिलेगी, कहाँ से मिलेगी। दूसरी मशीन हमें इसमें लगेगी केज मिल मशीन। इसका काम जो है, केज मिल मशीन का काम, जो हमारा डिटर्जेंट पाउडर जो बन चुका है उसे सुखाने का काम भी करती है ये। और इसमें जो दाने या जो डले जो भी रह गए हैं, और इसे अच्छी तरीके से बारीक करके इससे छानने का काम करती है। पाउच पैकिंग मशीन दोस्तों, यदि आप पाउच पैकिंग मशीन में बैंड सीलर मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंड सीलर मशीन इस प्रकार की होती है कुछ। और यदि आप बैंड सीलर मशीन नहीं लेना चाहते हैं, यदि आप इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसकी जगह बैंड सीलर मशीन की जगह आप मैनुअल पाउच सीलिंग मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दोस्तों, हमें एक बेजिंग स्केल की भी आवश्यकता रहेगी वज़न तोलने के लिए। तो यह भी आप नॉर्मली मार्केट में आसानी से 300 से लगा करके आप 5000 तक आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप देख सकते हैं। साथियों, यदि आपका बजट कम है या आप शुरुआत में आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, आप कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इसे मैनुअल भी इसे बना सकते हैं।
तो जैसे आप मिक्सर मशीन या केज मिल मशीन दोनों मशीन नहीं लेना चाहते हैं, आप इतना शुरुआती दौर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो आप कुछ इस टाइप का जुगाड़ करके भी आप जो मशीन है वो बना सकते हैं। इसमें भी लगभग ये मान के चलिए एक बार में 50 किलो के आसपास में आराम से बन जाता है। इतना भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप हाथ से भी इसे बना सकते हैं। लगभग 10-10 किलो के बीच में भी आप इसे हाथों से ग्लव्स पहन कर के भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं। ये भी आप जैसे दिन भर में आप बनाएंगे इसे तो लगभग 500 केजी के हिसाब से आप दिन भर में आप इसे मैनुअल प्रोसेस से भी बना सकते हैं। तो इसके अलावा जैसे आप बैंड सीलर मशीन भी नहीं लेना चाहते हैं आप, क्योंकि इसकी कीमत जो है लगभग 14,000 से लगा करके 25,000 रुपये तक के बीच में आपको मिल जाती है। यदि आप बैंड सीलर मशीन भी नहीं लेना चाहते हैं तो आप मैनुअल जो पाउच पैकिंग मशीन होती है जो लगभग मार्केट में ऑनलाइन आपको 700 रुपये से लगा करके 3,000 रुपये तक के बीच में मिल जाती है, आप वह मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउच में भी मैंने आपको बताया, जैसे आप पाउच भी प्रिंट नहीं कराना चाहते हैं आप, क्योंकि पाउच में लगभग ये मान के चलिए आपका 1 लाख रुपए के आसपास में आपका जो बजट हो जाता है। तो यदि आप पाउच भी यदि नहीं प्रिंट कराना चाहते तो आप मैनुअली, मैंने जो आपको पिछली वीडियो में बताया था उस प्रकार से आप छोटे छोटे बैग में भी आप डिटर्जेंट पाउडर रख करके आप इसे स्टेपलर की सहायता से पैक करके या जो सीलिंग मशीन है उसकी सहायता से पैक करके आप इसे मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो इसमें कितना जो है हमें इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता रहेगी, कौन सी मशीन हमें कितने में मिलेगी, उसकी जानकारी भी मैं आपको बता देता हूँ। तो साथियों, ये देखिए ये मिक्सर मशीन है जिसका काम जो है सारे पाउडर वगैरह को आपस में मिक्स करने का काम होता है। इसकी कीमत लगभग 30-35 हज़ार से लगा करके 70,000 1 लाख तक भी होती है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी कैपेसिटी की लेना चाहते हैं। आप 50 किलो का मिक्सर लेना चाह रहे हैं या फिर आप 500 किलो का लेना चाह रहे हैं, 1000 किलो का लेना चाह रहे हैं, ये डिपेंड करता है ये आपकी क्वांटिटी के ऊपर। सेकंड, केज मिल मशीन जिसका काम होता है इसे बारीक करने का और सुखाने का काम होता है, तो और छानने का भी काम होता है। ये भी लगभग में 30,000 35,000 से लगा कर में के 70,000 तक भी आपको आसानी से मिल सकती है। और बैंड सीलर मशीन जिसका काम पाउच पैक करने का होता है, तो यह लगभग 14,000 से लगा कर के 30,000 रुपये तक में आपको मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगी। फिर उसके बाद में इसमें जो हम पाउच रहते हैं उसको, जैसे 1-1 किलो के पाउच के, जैसे हम मान ली 25 किलो का जो हम एक बड़ा बैग तैयार करते हैं, उस बड़े बैग को जो भी पैक करना रहेगा हमें, उसे भी सिलना रहता है, उसकी कीमत भी लगभग 7,000 के आसपास में इसकी पड़ जाएगी। फिर इसमें अगली चीज़ें जो तोल काटा होता है वेजिंग स्केल, वो भी लगाकर 300 रुपये से लगा कर के 10,000 रुपये तक का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में सिंपल आप एक 300-350 रुपये का जो वेजिंग स्केल होता है, तोल काटा होता है, वह लेकर भी आप हाथ से डिटर्जेंट पाउडर बना करके आप ये सिर्फ 2 चीज़ों के माध्यम से ही आप मतलब आपका बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें रॉ मटेरियल भी दोस्तों आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लेने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ी मात्रा में भी केमिकल लेकर के आपका डिटर्जेंट का जो बिजनेस है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। और साथियों, यदि आपको कुछ सवाल जवाब पूछना तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पर जो भी मुझसे सहायता हो पाएगी वो बिल्कुल मैं आपको वहाँ पर सहायता कर सकता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।